नमस्कार मित्रों, नमो बुद्धाय। इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मजाल सूत्र के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मजाल सूत्र दीघ निकाय का एक भाग है। इस सूत्र का आरंभ राजगृह और नालंदा के बीच के रास्ते पर भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध की यात्रा के साथ होता है। सुप्रिय परिव्राजक और उसके शिष्य ब्रह्मदत्त में बुद्ध धर्म और संघ को लेकर वाद विवाद चल रहा था। एक इसकी निंदा करता है तो दूसरी प्रशंसा। इस प्रसंग को लेकर भगवान भिक्षुओं को समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म और संघ की निंदा करे तो उससे न तो वैर, न असंतोष और न चित्त में कोप करे। ऐसा करने से अपनी ही हानि होती है, बल्कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि जो कुछ कहा जा रहा है वह ठीक है या नहीं। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति बुद्ध धम्म और संघ की प्रशंसा करे तो उससे न तो आनंदित, न प्रसन्न और न हर्षोल्लास होना चाहिए। ऐसा करने से अपनी ही हानि होती है, बल्कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि जो कुछ कहा जा रहा है वह ठीक है या नहीं। उसके बाद भगवान यह समझाते हैं कि अज्ञानी लोग तथागत की प्रशंसा छोटे या बड़े गौणशीलों के लिए करते हैं, जबकि उनकी प्रशंसा उन गूढ़ धर्मों के लिए की जानी चाहिए जिन्हें वे स्वयं जानकर और साक्षात्कार कर प्रज्ञप्त किया करते हैं। इस प्रसंग में वे अपने समय में प्रचलित 62 प्रकार की मिथ्या धारणाओं या दार्शनिक मतों पर प्रकाश डालते हैं। इनमें से कुछ तो आत्मा और लोक के आदि को और अन्य इनके अंत को लेकर प्रचलित थी। इन्होंने क्रमशः पूर्वांतकल्पिक और अपरांतकल्पिक की संज्ञा दी है। पूर्वांतकल्पिक धारणाओं के अंतर्गत ऐसी मान्यताएं बताई गई हैं जैसे आत्मा और लोक नित्य हैं। आत्मा और लोक अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य हैं। लोक अंतवान अथवा अनंत हैं। आत्मा और लोक बिना कारण उत्पन्न होते हैं इत्यादि। इन वादों को प्रज्ञप्त करने वाले लोग इन्हें या तो अपनी अधूरी चित्त समाधि के बल पर अथवा बल तर्कों के आधार पर प्रज्ञप्त किया करते हैं। अपरांतकल्पिक धारणाओं के अंतर्गत ऐसी मान्यताएं बताई गई हैं कि जैसे मरने के बाद भी आत्मा संगी अर्थात होश वाली बनी रहती है, मरने के बाद आत्मा असंगी अर्थात बिना होश वाली हो जाती है। मरने के बाद आत्मा न संगी रहती है और न असंगी, आत्मा का पूर्ण विच्छेद हो जाता है इत्यादि। भगवान ने इस मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि मिथ्या धारणाओं का पोषण करने वाले व्यक्ति सदा इंद्रिय क्षेत्र में बने रहते हैं। उनकी छहों इंद्रियों पर उनके विषयों का स्पर्श होते रहने से वे वेदनाओं को अनुभव करते रहते हैं और इन वेदनाओं के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण आसक्ति, आसक्ति के कारण भव, भव के कारण जन्म और जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, दौर्मनस्य और क्षोभ की अवस्थाओं में से गुजरते रहते हैं। ये इंद्रिय क्षेत्र से परे की बात नहीं जानते। केवल वही व्यक्ति जो वेदनाओं के उदयव्यव, आस्वाद, दुष्परिणाम और इनके चंगुल से बाहर निकलने के उपाय को प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानते हैं, निर्वाण लाभ कर मिथ्या धारणाओं से परे की बात जान पाते हैं। यही कारण है कि नाना प्रकार के वाद स्थापित करने वाले लोग वेदनाओं की यथाभूत जानकारी न होने से हमेशा इंद्रिय क्षेत्र में बने रहने के कारण तालाब की मछलियों के समान मानो एक वृहजाल या ब्रह्मजाल में
फंसे रहते हैं।